वेंस इस बातचीत के फेल होने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन वहीं ईरान ने कोई समझौता नहीं हो पाने का पूरा ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका के गैर कानूनी और गैर वाजिब मांगों के चलते ये बातचीत नाकाम हुई है। ईरान पर जंग थोपने के 40 दिन बाद अविश्वास और शक के माहौल में ये बातचीत हुई। ऐसे में हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक राउंड की बातचीत में कोई समझौता हो जाएगा। वहीं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने तो अमेरिका को नीच, दुष्ट और बेईमान तक करार दिया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान जारी कर कहा, अमेरिका जंग के मैदान में जो हासिल नहीं कर पाया वो बातचीत की टेबल पर हासिल करना चाहता था, इसीलिए ये बातचीत नाकाम रही। अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम सौंपने और हॉर्मुज पर कंट्रोल छोड़ने की मांग की और हमने इन दोनों मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन शांति वार्ता नाकाम होने का सबसे बड़ा झटका जिस देश को लगा है वो अमेरिका या ईरान नहीं, बल्कि सेल्फ क्लेम्ड पीस मेकर पाकिस्तान है। क्योंकि शहबाज और मुनीर सीजफायर लागू कराकर पूरी दुनिया की वाहवाही लूटना चाहते थे, लेकिन उनका यह मंसूबा कामयाब नहीं हो सका और अब पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि अगर फिर जंग शुरू हुई तो पहले से महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे पाकिस्तान में भुखमरी के हालात बन जाएंगे। तभी वो एक बार फिर जंग रोकने का मीडिएटर बनने की बात कर रहा है। खबर है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को अमेरिका के साथ ज्वाइंट कंट्रोल का प्रपोजल दिया था, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के इस ऑफर को ठुकरा दिया। साथ ही बातचीत नाकाम रहने के बाद ईरान की IRGC ने अमेरिका को धमकाया और यह साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी मिलिट्री जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं है। ऐसे में अगर कोई भी वॉरशिप हॉर्मुज में आया तो हम उसे तबाह कर देंगे। इस्लामाबाद में पीस टॉक फेल होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले की तैयारी तेज कर दी है। अमेरिका युद्ध के अगले राउंड के लिए हथियार जुटा रहा है। कई अमेरिकी C-17 और C-5 कार्गो विमान खाड़ी के देशों में उतरे हैं। ये कार्गो विमान इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और कुवैत के बीच लगातार उड़ान भर रहे हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में सीजफायर टूटने का खतरा और बढ़ गया है। एक और जहां अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए अपना नया प्लान भी दुनिया के सामने रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी का ट्रंप कार्ड मौजूद है। ईरान से अपनी शर्तें मनवाने के लिए ट्रंप ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी लगा सकते हैं। इस नाकाबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी और चीन समेत बाकी सहयोगी देशों पर भी दबाव पड़ेगा। अमेरिका इस नौसैनिक नाकाबंदी का सफल प्रयोग वेनेजुएला में कर चुका है, जब उसने निकोलस मादुरो को पकड़ने से पहले उसका संपर्क दुनिया से काट दिया था। वहीं जब बातचीत के जरिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सका, तो खुद अपनी सेना को हॉर्मुज से माइंस को हटाने के लिए उतार दिया। ये दावा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट में उसके 2 डेस्ट्रॉयर पहुंच चुके हैं और वहां ईरान के द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का काम कर रहे हैं। We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. Whether we make a deal or not makes no difference to me. The reason is because we've won. लेकिन ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने तुरंत ही ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में डिस्ट्रॉयर भेजने की अमेरिकी कोशिश नाकाम कर दी है और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को वापस जाने को मजबूर कर दिया। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल बना हुआ है। ट्रंप ईरान को झुकाने की हर कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए बहुत बलिदान दिया है, क्योंकि वो इसके जरिए यहूदी इतिहास का अंत करना चाहता है। אני רוצה להתחיל דווקא באיראן עצמה, דווקא בראש התמנון.